नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय जय। तत्व चर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा 79 बराबर। हाँ 79 एक एक लाइन झेलवानी छे। विभाव विष को तज कर आत्म स्वभाव अमृत पान करो। विभाव विष को तज कर आत्म स्वभाव अमृत पान करो। सबसे भिन्न निराला निरखो निज का निज में ध्यान धरो। सबसे भिन्न निराला निरखो निज का निज में ध्यान धरो। बहुत सरल है आत्म ध्यान जो पंचेंद्रिय अनपेक्ष रहा। बहुत सरल है आत्म ध्यान जो पंचेंद्रिय अनपेक्ष रहा। सरल कार्य को कठिन बनाया चेतन अब तो चेत जरा। सरल कार्य को कठिन बनाया चेतन अब तो चेत जरा। विभाव विष को तज कर आत्म
स्वभाव अमृत पान करो, सबसे भिन्न निराला निरखो, निज का निज में ध्यान धरो। बहुत सरल है आत्म ध्यान जो, पंचेंद्रिय अनपेक्ष रहा, सरल कार्य को कठिन बनाना, चेतन अब तो चेत जरा। सरल कार्य को कठिन बनाना, चेतन अब तो चेत जरा। विभाव विष को तजकर आत्म, स्वभाव अमृत पान करो। पहली લીટી में सिक्सर छे। विभाव विष को तजकर आत्म, स्वभाव अमृत पान करो। विभाव विभाव विकारी भाव। विभाव का क्या मतलब है? कभी कहीं अर्थ ऐसा भी आएगा विशेष भाव, तो यहां आपने कौन सा अर्थ लेना है? विकारी भाव, उसका नाम विभाव, उसी को विशेष भाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा है वो सामान्य स्वरूप है, उसका स्वभाव है वो सामान्य सहज रहना है, पर उसके अतिरिक्त जो जो भी भाव आते हैं वो सब क्या है? विशेष है। तो ये कौन कौन से विशेष भाव? विरोधी भाव भी कहो, उसी का नाम भी विशेष है। जो पर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, सहज आत्मा से उत्पन्न होते नहीं है, उनको विभाव कहते हैं, विकार कहते हैं, अथवा विरोधी भाव कहते हैं। तो किसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं? कर्मों के उदय के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये विभाव है। अगर कर्म का उदय नहीं हो तो ये भाव स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति हर समय क्रोध नहीं कर सकता है। उसके ऐसे कर्म का उदय हो, सामने कोई निमित्त मिले और अंदर द्रव्य कर्म का उदय हो, मोहनीय का, क्रोध मोहनीय कर्म का, तब जाके वो क्रोध कर सकता है, हर समय नहीं कर सकता। यहां बैठे उनको कहो भी कि आप खड़े हो जाओ और मेरे को गुस्सा करके बताओ, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता गुस्सा करके, क्योंकि वो उदय चाहिए। इसलिए जो हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जब चाहे तब नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा भाव नहीं है, वो विकारी भाव है। वो कर्म का उदय आता उस समय तो ऐसे भाव जीव कर लेता है, तो वो क्या है? विष है। उसको यहां विष कहा। विभाव विष को तजकर आत्म। विष क्यों है? विष क्या करता है पता है? जैसे विष होता है ना, वो अपने शरीर में किसी के विष घुस जाता है तो उसके सभी ज्ञान तंतुओं को नष्ट कर देता है, मूर्छा में डाल देता है, और ज्यादा हो तो मार भी देता है। उसी प्रकार से ये जो विभाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्षा, द्वेष, ये सब अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव आत्मा है, उस शुद्धता को, उस ज्ञान को मूर्छित कर देते हैं। इसीलिए इनको विष कहा है। ज्ञान मूर्छित हो जाता है तो क्या होता है कि जो जैसा है वैसा भाषित नहीं होता। सामने व्यक्ति है तो वो उसको यूं लगता है कि या तो उसको मित्र लगता है या उसको शत्रु लगता है, और दोनों दृष्टियों में उसके एक में राग है और एक में द्वेष है। वो उस व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं देख पाता है, उसको अपने स्वभाव से नहीं देख पाता, इसीलिए कहीं तो राग कर लेता है, कहीं तो द्वेष कर लेता है। राग करता है तो भी कर्म बंधेंगे और द्वेष करता है तो भी कर्म बनेंगे। पर राग करता है तो उसके कर्म कम बनते हैं, पाप कर्म कम बनते हैं। द्वेष करता है तो पाप कर्म अधिक बनते हैं। इसलिए पहले द्वेष को छोड़ो।
4 कषाय हैं, उसमें द्वेषात्मक कषाय कौन सी हैं? क्रोध और मान, वो द्वेषात्मक कषाय। किस कारण से? द्वेषात्मक, द्वेष का मतलब ऐसा होता है कि हम इसको दूर करना चाहते हैं, जिससे दूर रहना चाहते हैं और जिसको दूर करना चाहते हैं वो द्वेष भाव कहलाता है। ये मेरे पास नहीं आना चाहिए और मैं इसके पास नहीं जाऊं, मतलब अच्छा नहीं लगता वो, उसका नाम द्वेष कहलाता है। तो क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? क्रोध में अच्छा नहीं लगता तो कहते मेरे को क्रोध आ रहा है तो यहां से भाग जाए हूं, मुझे तुझे देखना नहीं। तो क्या है? और मान में भी क्या होता है? मान में भी दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की प्रतिष्ठा, दूसरों का पद, वो अच्छा नहीं लगता उसको, तो उसमें भी वो भी द्वेषात्मक कषाय होती। उसमें भगाता नहीं है, परंतु वो क्या करता है कि सब मेरे से नीचे रहो, मेरे से ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऊपर चढ़ गया उसके तो वो उसको अच्छा लगता नहीं है। कि आप अगर मेरे सेवक बन के रहोगे, दास बन के रहोगे, आज्ञाधीन होके रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छा लगता है। क्रोध में तो वो दूर करना चाहता है, पर मान में वो दूर करना नहीं चाहता है, अपने पास ही रखना चाहता है, परंतु अपने से नीचा रखना चाहता है, ऊपर नहीं। तुम रहो सही पर मेरे से नीचे रहो। इसका नाम मान कषाय कहलाती है। और 2 कषाय हैं वो रागात्मक हैं, एक माया और एक लोभ। ये रागात्मक है, राग उत्पन्न करती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति चाहता है, पास में रखना चाहता है। लोभ में क्या है? व्यक्ति चाह रहा है, कुछ इच्छा। उसी प्रकार से 9 कषाय है, उसमें कुछ तो रागात्मक है और कुछ द्वेषात्मक है। जैसे हास्य, वो रागात्मक है कि द्वेषात्मक है? वो रागात्मक है, हास्य अच्छा लगता है। फिर रति, वो भी रागात्मक है, वो उसके पास जाना चाहता है रति में। फिर अरति, वो द्वेषात्मक है, वो उसको दूर करना चाहता है अथवा दूर रहना चाहता है। शोक द्वेषात्मक है, शोक चाहता नहीं है। फिर भय, भय भी द्वेषात्मक, क्यों? क्योंकि वो भागना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है, इसलिए वो भी द्वेषात्मक है। और जुगुप्सा द्वेषात्मक है, क्यों? क्योंकि जुगुप्सा कोई घृणा वाली चीज दिखी, कोई गंदी वगैरह, तो हम उससे भागना चाहते हैं, तो वो भी द्वेषात्मक है। फिर वेद कषाय हैं, 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। उसमें रागात्मक है कि द्वेषात्मक है? वो रागात्मक हैं। वेद कषाय का उदय है तो अच्छा लगता है, जिसको स्त्री वेद का उदय है तो उसको पुरुष अच्छा लगता है। पुरुष वेद का उदय है उसको स्त्री अच्छी लगती है, और नपुंसक वेद का उदय है तो उसको स्त्री और पुरुष दोनों अच्छे लगते हैं। इसका नाम वेद कषाय कहलाता। तो ये कुछ तो राग है, पर ये सब विकार हैं, ये सारे के सारे विकार हैं। तो कहते हैं कि भाई इन विकारों से क्या है कि विकार है वो विभाव विष को तजकर आत्म स्वभाव अमृत पान करो। इनको छोड़ करके स्वभाव में रहो। इन सब का उल्टा कर दो तो वो स्वभाव बन जाता है। क्रोध का उल्टा क्या है? क्षमा, हमेशा शांत भाव में रहना, किसी से वैर विरोध मन में रखना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, जिसको जो करना है जैसा करना है मेरे से करे, अपने क्षमा भाव। मान का उल्टा विनय, मार्दव, निरहंकार, नम्र वृत्ति, इसको विनय कहते हैं, वो अपना स्वभाव है। जब अपने अंदर मान होता है और जब विनय होता है, उन दोनों में अच्छा फील कब होता है अपने को? तो जब हम विनयान्वित होते हैं तब हमको अच्छा फील होता है, और जब हम मानी होते हैं ना तो आकुल व्याकुल। इसलिए जितने विकार हैं वो व्याकुलता है, इसलिए तो निकालना चाहे, व्याकुलता नहीं तो कौन निकाले उसको। माया का उल्टा क्या है? सरलता, पारदर्शिता। जीवन में कोई वस्तु छुप छुप के अपन करते हैं तो अपने मन में भी कहीं ना कहीं डर रहता
है, भय रहता है, और स्पष्ट रूप से करें। इसका मतलब तो जो सबके सामने नहीं कर सकते हैं, छुप के करना पड़ता है, वो सही काम नहीं है। सही नहीं है इसलिए तो छुप के करना पड़ता है ना, ऐसा। इसलिए व्यक्ति को डर रहता, तो मायाचारी को भी छोड़ो, सरल बनो, जैसा है वैसे रहो। फिर है लोभ का उल्टा क्या है? संतोष। प्राप्त ही पर्याप्त है। जितना हमको प्राप्त हुआ है उसमें हम सुखी हैं, खुश हैं। हमको किसी के भी अधिकारों का को छीनना नहीं है, हमको और प्राप्त करना नहीं है, हम संतुष्ट हैं। फिर लोभ हो गया। हास्य का उल्टा क्या है? गंभीर्य भाव। गंभीरता कहते हैं कि ये खिल खिल के हंसना वगैरह ये बड़े पुरुष नहीं करते, ऐसा। बड़े पुरुष एकदम धीर वीर और गंभीर होते। रति का उल्टा क्या है? वैराग। अरति नहीं। अरति तो कषाय में आ जाएगी आपके, क्योंकि वो भी कषाय है। पर वैराग, जहां रति भाव हो रहा है, अपने को यूं लगे कि यहां मेरा मन खींच रहा है, तो अंदर वैराग को उत्पन्न करो कि भाई ये अनित्य है, ये पर पदार्थ है, सावधान। अंदर से सावधानी रखना, सामने वालों को पता पड़े अथवा नहीं पड़े, पर अंदर से सावधान। और रति का उल्टा क्या है? अरति का उल्टा अणगमा। अणगमा कहते हैं ना, उसका उल्टा क्या है? हाँ। तो आप उसके प्रति प्रेम रखो। हाँ, उसके प्रति क्या रखो? प्रेम रखो। तो आपको अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना स्वार्थ के जो प्रेम होता है ना, वो अरति का उल्टा है। यहां पर की अपेक्षा से बात हो रही है। स्व की अपेक्षा से अपने से प्रेम रखो, तो किसी से अरति होगी नहीं। शोक का उल्टा क्या है? अशोक भाव। शोक का मतलब अपनी कोई प्रिय वस्तु का विरह हो गया है, इसके लिए हमारा मन वो वापस कब मिले, अथवा वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, इस प्रकार से चित्त रहता है, उसमें दुख उत्पन्न होता है, उसको शोक कहते हैं। उसका उल्टा अशोक भाव, कि भाई उसमें विचार क्या करता है साधक, कि जो गया वो मेरा नहीं था, इसलिए शोक क्या करना। अशोक भाव इसका नाम है कि जो गया वो मेरा नहीं था, मेरे पास जो है वो मेरा है। मेरे पास मतलब अपने चेतना की बात कर रहे हैं, वो मेरा है। जो चला गया उसका शोक करना, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो गए उनका शोक भी बुद्धिमान करते नहीं है, और जो जाने वाले हैं उनका शोक भी बुद्धिमान करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जाने ही वाले हैं ना, सब जाने वाले एक दिन। ये हमारा शरीर भी नहीं रहता है तो दूसरे कहां से रहेंगे, इसलिए इस वस्तु को तो समझना पड़ेगा। फिर कौन सा बचा? भय। भय का उल्टा क्या है? निर्भय भाव। निर्भय रहो। निर्भयता कब आएगी? जब तक हम अपने आत्मा को बराबर श्रद्धान में नहीं लेते हैं उसका, कि मैं अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, आत्मा को कोई शस्त्र मार नहीं सकता। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में है। शिवोहम 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 शिवोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने बताया,
यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने बताया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। ये केवल बोलना नहीं, ये फील होना चाहिए। कहीं जंगल में बैठे हैं और अपने पास कोई जंगली जानवर आ गया, शेर आ गया, भालू आ गया, चीता आ गया, कुछ भी आ गया। पहले तो व्यक्ति जंगल से ही डरता है। अकेले रहने का अभ्यास अभी इस समय इस काल में लोगों का समाप्त हो चुका है, क्योंकि डरे डरे से आगे आज क्या विचार करोगे? ज्ञानी क्या करता उस समय कि डर किस बात का है अपने को कि वो मुझे मार डालेगा, इसी का तो डर है ना व्यक्ति। पर ज्ञानी को तो ऐसा है कि जिसको ये खाता है वो तो मैं हूं ही नहीं, ये किसको खाएगा? शेर आएगा तो किसको खाएगा? शरीर को खाएगा, और वो मैं नहीं। और दूसरी बात भी उसको स्पष्ट है कि ये शरीर से जब प्राण निकलने तभी निकलेंगे, उसके 1 सेकंड पहले नहीं निकलते और 1 सेकंड बाद नहीं निकलते। अगर मेरी मृत्यु शेर के खाने से है तो वो मेरे घर में आकर के भी खा जाएगा, जंगल में ही थोड़ी खाएगा। ऐसा थोड़ी कि मृत्यु घर में नहीं आती है, घर में ही आती है। आजकल तो बैठे बैठे व्यक्ति मर जाता है, बहुत से तो सोए सोए अटैक आ जाते हैं ना, मर जाता है। तो मृत्यु को वो वस्तु का स्वरूप जानता है, इस सत्य को जानता है कि जब मौत आनी है तभी आएगी, उसके पहले भी नहीं आई, उसके बाद में भी नहीं आती। तो किससे डरना? डर मात्र अज्ञान का है, भय। तो निर्भयता तत्व ज्ञान से, ऐसे आत्मज्ञान से आती है। आत्मज्ञान के बिना निर्भयता आ सकती नहीं। फिर कौन सी कषाय रही? जुगुप्सा। जुगुप्सा को कैसे जीतना? निर्विचिकित्सा, तत्व दृष्टि से जुगुप्सा को जीतना। तत्व दृष्टि किसे कहते हैं? वस्तु को अपने वस्तुगत स्वभाव से देखो। अब एग्जाम्पल, सड़क पे जा रहे हैं, कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, उससे सड़ान गंध आ रही है बहुत। अब उसको देख करके सामान्य रूप से जुगुप्सा होती है कि नहीं होती? हाँ, वो ज्योतिबा ने तो अभी नाक बंद कर दिया, यहीं से नाक बंद कर दिया। तो हम नाक बंद कर लेते हैं। तो किस लिए? जुगुप्सा का वस्तु क्या है आखिर? तो ये दुर्गंध वस्तु क्या है? दुर्गंध है वो एक पौद्गलिक भाव है और कुछ नहीं है, एक जड़ भाव है। और मैं चेतन भाव हूं। मेरा काम दुर्गंध को साक्षी रूप होकर के जानना मात्र है, उससे अपने को घृणा नहीं करना है। घृणा है वो द्वेष हो गया, वो कषाय हो गई, विकार हो गया। दुर्गंध को दुर्गंध के रूप में जान लो, बस। सुगंध को सुगंध के रूप में जान लो, इतना अपना काम। दोनों में न सुगंध में राग करो, न दुर्गंध में द्वेष करो, तब जाकर के कर्म नहीं लगेगा, नहीं तो कर्म बंधेगा। अगर घृणा करी तो उसको देखो कि वो पुद्गल ही तो है। किसी का मरा हुआ शरीर, अभी अपने ये शरीर पुद्गल है कि नहीं? चेतना है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, अभी ये मर जाए तो कौन छुएगा इसको? मृतदेह को छूता भी नहीं है, छूता है तो अगर छू ले तो स्नान करता है। और वैसे तो अपने बच्चों को, अपने सबको ऐसे कैसे रखते हैं अपन? आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। जब तक चेतना है तब तक तो है तो पुद्गल ही ना, ये तो जड़ ही है। आत्मा का तो कोई आलिंगन कर नहीं सकता, आत्मा को तो कोई छूता ही नहीं है। छूते तो हम शरीर को ही हैं, राग करके, मोह करके। तो उसको वस्तु से देखो कि वो भी किसी का शरीर था,
किसी चेतना का शरीर था, अब वो चेतना निकल गई है। पहले भी पुद्गल था, अब भी पुद्गल है। अब पुद्गल पुद्गल में क्या अंतर ये बताओ। कोई काला पुद्गल है, कोई लाल पुद्गल है, कोई सुगंधित पुद्गल है, कोई दुर्गंधित पुद्गल है, कोई कोमल पुद्गल है, कोई कठोर पुद्गल है, कोई चिकना पुद्गल है, कोई ऐसा पुद्गल ही तो है सब। तो उसको जो जैसा है उसी रूप में देखो, उसी रूप में स्वीकार करो, इष्ट अनिष्टपना मत करो। तो किससे जीत जाएंगे हम? जुगुप्सा से जीत जाएंगे। जीतने का तरीका है, सब विकारों से अपने को जीतना है, धीमे धीमे धीमे। कोई भी हमको प्रभावित नहीं कर सके ऐसा जीवन अपने को बनाना है। एक सामान्य छोटी सी पुद्गलिक वस्तु अपने को नाक सिकोड़ने के लिए विवश कर देती, उसकी क्या ताकत ऐसी? मैं सहज शक्ति चैतन्य आत्मा हूं। सब जगह अपने आप को वो फूल खिलाओ ना, कीचड़ में फूल खिला हुआ रहता है। ऐसे ही हमारे आत्मा जब जागृत होता है ना, तो वो हमेशा खिला रहता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब हर समय खुश मिजाज चैतन्य के आनंद में रहते हैं। तो इन सब विष को पीना, फिर वेद कषाय को कैसे जीतना? निर्वेद भाव से, ब्रह्म भाव से उसको जीतना, ज्ञान भाव से उसको जीतना। वेद कषाय को, उसको जब वेद का उदय होता है तो उस समय ऐसा भेद ज्ञान लगाना कि ये वेद का उदय हो रहा है, इसलिए मुझे किसी को छूने की इच्छा हो रही है, किसी के पास में रहने की इच्छा हो रही है, ऐसे होती है ना स्त्री पुरुष को वगैरह ऐसा। तो ये जो मुझे जो भाव हो रहे ना, वो इस कषाय के मैंने पूर्व में ऐसे भाव किए थे, काम आदि के भाव किए थे, वो कर्म बंधा था, वो संस्कार अभी उदय में आ रहा है, उसको वेद कषाय कहते हैं। अब वो संस्कार उदय में आ रहा है तो हमको ऐसा भाव करा रहा है कि देखो मैं उसके पास रहूं, उसको छूऊं, इस प्रकार से वो भाव कराता है। तो उस समय जीव को भेद ज्ञान करना है कि ये कर्म के उदय से होने वाला भाव है। अब मुझे जो भाव हो रहे हैं उस भाव में जुड़ना कि नहीं जुड़ना, ये मेरे हाथ में है। पूर्व कर्म के उदय से भाव होते हैं, उसमें तो पूर्व कर्म का हमारा पूर्व का दोष है, वर्तमान का कोई दोष नहीं है। पर हम उस भाव के अनुसार जब वर्तन कर लेते हैं तो फिर वर्तमान का हमारा दोष हो जाता है। तो वर्तमान में हम दोष नहीं करें, इतनी सावधानी हम कम से कम रखें। और कदाचित हमारी भूमिका नीचे की हो और जानते हुए भी हमारे से दोष हो जाता है, राग हो जाता है, मोह हो जाता है, जानते हुए भी हो जाता है, ज्ञानियों को भी हो जाता है कभी कभी, इसमें तो कोई चौथे पांचवें गुण स्थान वाले ज्ञानियों को भी हो जाता है। तो फिर क्या करना? दोष करके उसका दोष हो जाए, इसके बाद उसका क्या करना? प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करना। अच्छा नहीं मानना, संतुष्टि नहीं मानना उसको। कभी अपने को जो चाहिए वो मिल जाता है तो अपने को एक संतुष्टि हो जाती है। तो उसमें अपने आत्मा को धिक्कारना कि देखो परद्रव्य के मिल जाने से इस आत्मा को संतुष्टि हो रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो तो रौद्र ध्यान है, पाप का आश्रव कराता। पर मेरी ये निर्बलता है, अभी मेरा आत्मा इतना अधिक पावरफुल नहीं हुआ है कि मैं उन सब सारे विकारों को रोक सकूं, इसलिए कुछ कुछ भाव मेरे हुआ करते हैं, परंतु वो दोष हैं और दोष को मैं निकालने के लिए कटिबद्ध हूं। और हो जाता है तो फिर उसका प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि करना, और फिर से नहीं करूं ऐसा संकल्प फिर से करना। कदाचित फिर से भी हो जाता है तो फिर से प्रतिक्रमण करना, फिर से प्रायश्चित करना। ऐसे करते करते हम सब दोषों को धीमे धीमे जीत जाएंगे। पर दोष को दोष के रूप में जाने और फिर दोषों को जीतने का अभ्यास करें। भाव हो जाते हैं ना दोष, उसके लिए बहुत अधिक टेंशन नहीं करना, परंतु उस भावों में जो मिठास होती है वो हमारे लिए घातक है। ये विष वाले भाव हैं। क्रोध होता है तो विष है, मान विष है, माया विष है, लोभ विष है, राग विष है, द्वेष विष है, ये सब विष हैं।
विष को विष की तरह जानो और धीमे धीमे उनसे छूटने का प्रयत्न करना। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, पर एक बार विष मानना तो चाहिए। वो राजा जनक को अष्टावक्र जी मिले तो राजा जनक ने कहा कि गुरु बनाया उनको, मुझे आत्मज्ञान कराओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तुमको आत्मज्ञान कराते हैं। तो वो जंगल में ले गए, दोनों घोड़े पर गए और फिर गुरुजी पहले उतरे, अष्टावक्र जी, और फिर उनको तू भी रुकना है। फिर वो भी उतरने लगे तो उनका एक पैर तो वो घोड़े का वो पायदान पैर रखने का आता है ना, उसमें था, एक पैर जमीन पे। फिर कहा अब तू मत उतरना, दोनों पैर नीचे मत रखना, यूं अभी वैसा ही खड़ा रहे, उसको वही बोध देंगे हम तेरे को। और उन्होंने बोध दिया, और उस बोध में सबसे पहला बोध ये था कि अब तू मानने को तैयार है कि ये जितने भी विकार भाव हैं, क्रोधादि, काम, भोग आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ, आरंभ, परिग्रह, ये सब विष की तरह ऐसा तू मान। ये साक्षात विष हैं, ये साक्षात मृत्यु हैं, ऐसा तू मानने को तैयार है कि नहीं? अगर ये मानने को तू तैयार नहीं है तो मैं आगे का बोध नहीं दूंगा तुझे, तू आत्मज्ञान का पात्र नहीं है। इसीलिए ये अपने अहित कर हैं, ऐसा सबसे पहले अपने आत्मा में ठसाठस ठूसा देना, इसको हृदयस्थ कर लेना कि ये अहितकारी वस्तु, हितकारी नहीं है। इतना कर लिया ना अपनों ने तो हम मोक्ष मार्ग में आगे, मुक्ति के मार्ग में आगे। क्यों? क्योंकि अहितकारी किसी को मान लिया तो वो कब तक रखेगा? कभी जबरन उसके नहीं चाहते हुए ऐसे भाव हो जाते हैं तो भी वो धीमे 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 वो जीतेगा, और जीतते जीतते एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4-5 जन्म में तो वो सबको निकाल देगा और शुद्ध हो जाएगा आनंद में। बालक राग, देखो निश्चल राग कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। कुछ ऐसे निश्चल चीजें होती है, निर्दोष होते हैं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है। प्रेम अलग चीज है, राग अलग चीज है। प्रेम उसका नाम है कि जब तक वो हमारे सामने है तब तक हम उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करें, ये तो प्रेम है। और फिर चला गया सो चला गया, फिर उसको बहुत अधिक याद करना नहीं। और जब सामने है तब भी सावधान। 3 चीजें होती है, 3 चीजें उसमें व्यक्ति, वो सामने आती है तो व्यक्ति विचित्र सा व्यवहार करने लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा, ऐसे लोग भी विचित्र से व्यवहार करने लगते हैं, मतलब पागल जैसे हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो बालक, मोह कराने वाली ये 3 चीजें। जब बालक सामने आ जाता है ना तो सबकी अपनी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। बड़े बड़े लोग अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं, विचित्र सा व्यवहार, वो बालक के जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे, अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, गंभीर नहीं रह पाते हैं। तो गंभीर अंदर से रहना है, बाहर से नहीं। बालक आया तो अपने को उसके साथ उसके जैसा होके रहना, अंदर की गंभीरता छूटनी नहीं चाहिए। पर बालक का स्नेही ऐसा होता है कि व्यक्ति विचित्र सी क्रिया करने लगता है। दूसरा है पुरुष स्त्री, जिसको प्रेम करते हैं वो सामने आ जाती है, पुरुष के सामने स्त्री आ जाती है और स्त्री के सामने वो पुरुष आ जाता है, तो विचित्र सी चेष्टाएं करने लगता है, वो अपने आपे को खो देता है, वहां स्वभाव में नहीं रह पाता वो। और तीसरा लक्ष्मी, पैसा बहुत आ जाता है ना तो व्यक्ति विचित्र सी चेष्टाएं करने लगता, ओ अब मैं इसका क्या उपयोग करूंगा, कौन सा नया धंधा करूंगा इस पैसों का, ऐसे अलग अलग प्रकार के इसके विचार चलने लगते हैं, उसकी शांति भंग हो जाती है पूरी। इसलिए इन 3 चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये 3 चीजें व्यक्ति को पागल बनाने वाली हैं। ऐसे धीमे धीमे अपने निकालना। देखो हमारी जितनी पात्रता है ना, भूमिका है ना, हमसे उतनी अपेक्षा रखना। ज्यादा अपेक्षाएं हम रख लेते हैं अपने से तो व्यक्ति दुखी होता है।
अब हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं और ऐसा विचार करें हमको कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपके सब हैं, कुछ छोटी मोटी, तो गुस्सा कोई कषाय नहीं है बहुत बड़ी। जहां दूसरे के प्रति द्वेष भावना रख करके हम गुस्सा करते हैं तो उसका नाम क्रोध है, उसी को वैर कहते हैं। जिसमें वैर है वो ही गुस्सा है, वैर नहीं है तो गुस्सा नहीं है। अपने बच्चों के लिए तो हम हित के लिए कहते हैं ना, गुरु होता है वो भी शिष्यों को डांटता फटकारता, वो तो गुस्सा है ही नहीं, उससे तो पुण्य बंद हो रहा है, पाप बंद तो हो ही नहीं रहा। इसलिए वो कोई बड़े विकार हैं ऐसा नहीं है। पर जहां आपस का द्वेष भाव चल रहे हैं, छल कपट के भाव चल रहे हैं, बस इन सब चीजों से अपने को सावधान रहना। तो गृहस्थ जीवन में कुछ कुछ चीजें तो होंगी, होंगी। बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन है वगैरह तो हमको राग हो जाता है एक दूसरे से। तो भाई आप एक दूसरे के साथ रहते तो होगा ही होगा वो तो राग। उस भूमिका में आपको इतना स्वीकार करना पड़ेगा। और बार बार आप वहां रहते हो और फिर बार बार मने तो राग थी जाए छे, पण शू करो, मारे तो अभी छोड़ देवा छे। वो पति कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, वो पत्नी कहती है कि मैं अपने पति को छोड़। अब ऐसे थोड़ी चलेगा, आपने विवाह क्यों किया, फिर ये सब किया है। तो वो आपकी ये भूमिका है। उस भूमिका में आपको किस प्रकार से सावधान होकर के इन संबंधों को बनाए रखना है और फिर धीमे 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 छूटने का लक्ष्य भी रखना है। ऐसा भी नहीं है कि उन संबंधों को अपने को प्रगाढ़ करना है, ऐसा नहीं है। धीमे धीमे समझ करके उसमें से स्वार्थ है, लौकिक वासनाएं हैं, वो सब धीमे धीमे से निकालनी है। एक शुद्ध प्रेम बच जाएगा, फिर तो वो धीमे धीमे छूटेगा। लक्ष्य होगा तो छूटेगा। पर वो यूं कि मेरे को राग होना ही नहीं चाहिए बस, वो ऐसा नहीं है। तो जिस भूमिका में, उस भूमिका में वो होगा, उसको स्वीकार करो। अगर नहीं हो तो तेरा जीवन शुष्क हो जाएगा, रूखा सूखा जीवन हो जाएगा। वो सब चीजें उस भूमिका के योग्य होती है। इसलिए सब में गुरुगम चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डर जाते हैं। किससे डर जाते हैं? कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि ऐसा कोई विकारी भाव आ गया, ऐसा क्रोध आ गया, मान आ गया तो नरक में जाना पड़ता है। और वो डर गया व्यक्ति, तो मैं तो ऐसा कुछ करूंगा नहीं, फिर डरता डरता सा जीता है। तो भाई ऐसा सब ऐसा नहीं होता है। आशय के ऊपर सारी चीजें हैं। विकार को विकार मानो और उससे छूटने का प्रयत्न करो। हमारा प्रयत्न नहीं चलता है तो भगवान से प्रार्थना करो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। ऐसे भगवान की शरणागति भी लेनी। शरणागति लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि कोई चीज हमारे बस की नहीं होती है ना, तो फिर कहाँ चले जाना? अपने देव शास्त्र गुरु के शरण में चले जाना। मन शांत, भक्ति होती है ना, वो अपने मन को तुरंत शुद्ध कर देती है। अगर भक्ति भाव से भगवान के शरण में जाना, कैसे भी भाव चले हो ना, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। भाव से कोई ऐसा भाव आ गया अथवा कुछ हो क्लेश वगैरह, तो कुछ भजन बोल लेना अच्छे से, मोटे मोटे अक्षर बड़े बड़े जोर जोर से बोलना, वो भाव भी चले जाते। अथवा भगवान के सामने, अथवा भगवान नहीं हो तो क्षमापना मन में कर लेना। हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो, मैं तमारा अमूल्य वचन ने लक्ष्यમાં લીધા। कोई भी कार्य हो ना, प्रतिक्रमण तुरंत कर लेना। इसलिए वो कर्म स्थिर ही नहीं रहे, तुरंत ही तुरंत समाप्त, प्रगाढ़ बंधे। इसके पहले तो प्रतिक्रमण जैसे ही किया तो वो कर्म है वो अपना अनुभाग नष्ट कर देता है अथवा स्थिति कम कर देता है। तुरंत अपने सुधार लेना।
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें प्रश्न एम है कि राग हो ત્યાં द्वेष हो, द्वेष हो ત્યાં तो वो हो सकता है, इसमें क्या है? राग होता है वहां द्वेष होता ही है, द्वेष होता है वहां राग होता है, क्योंकि एक्चुअल में द्वेष है वो अलग वस्तु नहीं है, वो राग से उत्पन्न हुई है, राग उसका बाप है। क्योंकि हमको किसी एक के प्रति राग है, इसका मतलब यह है कि उसको जो नहीं अच्छे लगते उन सब के प्रति द्वेष है। इसलिए उत्पत्ति कहां हुई? द्वेष की उत्पत्ति राग से। हमें भारत अच्छा लगता है तो पाकिस्तान के प्रति सहज द्वेष आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भारत से विरोधी है, चीन भारत से विरोधी है, इसलिए चीन के प्रति द्वेष होगा। तो आपने एक से राग किया इसलिए दूसरे के प्रति द्वेष हुआ, स्वाभाविक ही हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे प्रेम रखो, राग मत रखो। हमारे प्रेम को ना, जैसे वो कपड़ा होता है ना, गीला कपड़ा, तो उसको आप एकदम फैला करके सुखा देते हो तो जल्दी सूख जाता है। ऐसे अपने प्रेम को फैला दो, स्वार्थ को फैला दो आप, कि अभी हम अपने परिवार वालों का हित चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपने अब पड़ोस वाला का भी हित चाहने लगो, गांव का हित चाहने लगो, नगर का हित चाहने लगो, देश का हित चाहने लगो, और सारी दुनिया का हित चाहो। तो ये स्वार्थ है वो अपना फैल गया है। तो वो स्वार्थ फैलता 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 अपने वो सारा स्वार्थ निकल जाता है, सूख जाता है उसमें से। हुआ तो है ही, प्रेम तो वही रहा, पर उसमें से स्वार्थ निकल। मोह माइनस स्वार्थ बराबर प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। ये सब विकार निकालने के तरीके हैं, परेशान नहीं होना पर निकालना। सबसे भिन्न निराला निरखो, निज का निज में ध्यान करो। स्वभाव अमृत का ये सब निकल गए तो ऑटोमेटिक रहा क्या? विकार निकल गए तो हम बचे, जो नहीं था वो चला गया, अपना नहीं था वो चला गया, तो हम अपने आप बचते रहते। तो अपनी अनुभूति होती, शांति की, आनंद की अनुभूति होती। बहुत सरल है आत्म ध्यान जो पंचेंद्रिय अनपेक्ष रहा। आत्म ध्यान है वो बहुत सरल है, पर इसका उपाय क्या है? पंचेंद्रिय अनपेक्ष रहा, 5 इंद्रियों से और उनके विषयों से निरपेक्ष होकर के जब हम रहते हैं तो आत्म ध्यान बहुत सरल हो जाता है। 5 इंद्रियों के जो विषय है उनमें मध्यस्थ रहो, शांत रहो। स्पर्श इंद्रिय के जितने विषय हैं वो सब विषय हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक। अभी गर्मी है, गर्मी हो तो भी ठीक है, और सर्दी हो तो भी ठीक है। कोमल स्पर्श हो तो भी ठीक है, कठोर स्पर्श हो तो भी ठीक है। मैं तो आत्मा हूं ना, मुझे कोमलता क्या नहीं कठोरता क्या, ये तो सब पुद्गल की वस्तुएं हैं। मुझे गर्मी क्या नहीं ठंडी क्या, ये तो सब पुद्गल की वस्तुएं। समभाव, हर एक 5 इंद्रियों के सब विषयों को समभाव में रहकर के सहन कर लो, अंदर से आत्मा का आनंद प्रकट होता है। 5 इंद्रियों के विषय के प्रति अनपेक्ष। भोजन में नमक है तो भी ठीक है, नमक नहीं है तो भी ठीक। स्वाद क्या वस्तु है? तो पुद्गल वस्तु है। और मेरे आत्मा का स्वाद तो पौद्गलिक स्वाद है, वो मेरे आत्मा का स्वाद नहीं। मैं तो चैतन्य है, आनंद, सहज। तो उसमें समभाव में रहेंगे तो क्लेश पैदा नहीं होगा। अब भोजन में नमक थोड़ा कम हो और अपने किसी का होता है एकाशन है, बोल सकता नहीं है, अब वो किसी को कह भी नहीं सकता है कि नमक लाओ, ऐसा कह नहीं सकता, और नमक कम है और खाया नहीं जा रहा है, इसलिए वो गुस्सा करता है, अंदर अंदर करता है कि इतना पता नहीं पड़ता है, भोजन को चखना चाहिए था, चख करके फिर देना चाहिए ना अपने को। और जैसे ही भोजन समाप्त होता है और वो सारा का सारा उसका अंदर का कचरा निकलता है, किसके, उसकी पत्नी पे निकलेगा, अथवा माताश्री पे निकलेगा, बहन जी, किसी के ऊपर भी निकलेगा। तो समभाव से सहन करो हर चीज को।
उसमें जो आनंद है ना, वो आनंद किसी में नहीं है। सहन करने में, समता में जो आनंद है, वो इस दुनिया की किसी वस्तु में वो आनंद नहीं। इसलिए हमेशा सुखी रहना है तो हमेशा ध्यान में रहना है, सुखी रहना तो हमेशा समता भाव में रहो। अनुकूलता प्रतिकूलता इन सबको भूल जाओ। कोई अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुख दुख ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। स्वभाव को जब स्मरण हो तो सुख है वो दुख बन जाता है, दुख है वो सुख बन जाता है। हमेशा दुख सुख बनने बनने मननी कल्पनाओं छे, एम कृपालुदेव कहे छे। इसलिए कहते हैं कि ऐसा जब दृष्टि आ जाती है ना, तो आत्म ध्यान बहुत सरल हो जाता है। अपने को जो बहुत कठिन लगता है ना, वो बहुत सरल हो जाता है। अभी जैसे अपन यहां बैठे ना, लाइट चली गई, अभी तो बहुत पंखे चल रहे हैं, पर जिसको कि मेरे को सहज समता में रहना है, ऐसा आत्मस्मरण हो गया और ऐसा लक्ष्य भी बना, तो वो गर्मी गर्मी नहीं लगती। और वैसा लक्ष्य नहीं बना तो ओ पंखो, अभी तो आ बोलवानो क्यारे बंद करे भाई, जल्दी बंद करे तो सारो, अंदर जाइए, एसी चालू करिए, एमा बेसिए। तो आत्मा को भाई भूल गया है, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो। सरल कार्य को कठिन बनाया चेतन, अब तो चेत जरा। जो काम बहुत सरल था उसको उन्होंने अज्ञान से बहुत कठिन कर दिया। आत्मा में रहना बहुत सरल है, पर जागृति नहीं है और श्रद्धा नहीं है, इसलिए इतना कठिन लगता है अपने को। सहज रहना उसमें क्या दे, सहज रहना उसमें कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने, जैसे हैं वैसा रहना है, बस हो गया काम। न झूठ बोलना है, न कपट करना है, न कुछ नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहना स्वभाव में। अब इसमें क्या दिक्कत है, परंतु व्यक्ति स्वभाव में नहीं रह पाता है। इसलिए कहा कि सरल कार्य को कठिन बनाया चेतन, अब तो चेतचर। अनादिकाल से हमने पर द्रव्यों का संयोग करके, परिचय करके, मोह राग द्वेष माया, इनमें बहुत फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं दलदल में। और कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष मिल जाए और मैं हाथ देता हूं तो निकल, तो वो अपना हाथ भी नहीं देता है। मैं तो यही अच्छा हूं, कीचड़ में ही अच्छा है व्यक्ति, उस कीचड़ से निकलना ही नहीं चाहता है। घर गृहस्थी में फंसे हुए कोई बोध देता है कि भाई इस माया में कब तक रहेगा, तो मेरा हाथ पकड़ ना, अत्यारे तो मारी हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। और साधक होता है वो तो हाथ तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहता है, तुम मेरा हाथ न छोड़ो गुरुजी, तुम मेरा हाथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो साथ न छोड़ो, तुम मेरा हाथ न छोड़ो गुरुजी, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। तेरे बिना कछु राह न पाऊं, तेरे बिना कछु राह न पाऊं, चलत चलत में ठोकर खाऊं, चलत चलत में ठोकर खाऊं, साथ सभी का छूटे चाहे छूटे, साथ सभी का छूटे चाहे छूटे,
तुम मेरा हाथ न छोड़ो प्रभु जी, तुम मेरा हाथ न छोड़ो गुरु जी, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।